हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकॉन्टा। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग एसपी जैन फॉर्म फिलिंग। सो हियर आई एम helping you to fill the SP Gen form for PGDM 2024 to 2026. Now, SP Gen is one of the top 10 B school of India. इसकी एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर की अराउंड 30 to 33 lakhs थी। सो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू कि आप ये फॉर्म तो पक्के से भरें, स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज स्कोरिंग मोर देन 95-96% इन मॉक्स। तब तो आपको ये फॉर्म किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। एसपी जैन का यूजुअल कट ऑफ फॉर कैट स्कोर 98.5 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल के अराउंड जाता है। वन इज कैट स्कोर कार्ड बेस्ड एंड सेकेंड वन इज प्रिटी यूनिक इन इंडिया विच इज प्रोफाइल बेस्ड। तो प्रोफाइल बेस्ड की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? फॉर प्रोफाइल बेस्ड, if you are having a unique achievement or something which is too extraordinary, like काफ़ी अच्छे ADCATs throughout your life, or you have represented your state or nation, और आप CA रैंक होल्डर्स हैं, या फिर आपने CFA के लेवल 2 लेवल 3 क्लियर किए हुए हैं, और माइट बी CFA लेवल 1-2, या फिर आपने कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट किया हुआ है, तो आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ जाएगी। प्रोफाइल बेस्ड कॉल यूजुअली कैट रिजल्ट से पहले आउट हो जाती है, बट अगर आपकी प्रोफाइल बेस्ड कॉल नहीं आई तो डोंट वरी, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कैट स्कोर बेस्ड कॉल। सो क्या आपको प्रोफाइल बेस्ड और कैट स्कोर के लिए क्या दो अलग फॉर्म भरने होंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसी के बेसिस पे आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग नाउ। आपको पहले रजिस्टर करने होंगे अपने ईमेल आईडी एंड नंबर से, एंड आप एक बार रजिस्टर करके लॉग इन करेंगे। सो हियर यू कैन सी द डैशबोर्ड। इफ यू कंटिन्यू तो डैशबोर्ड पे फॉर्म फिलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। या सो स्पेशलाइजेशन नाउ इन मोस्ट ऑफ द बी स्कूल इन इंडिया, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने इलेक्टिव चूज करते हो, एंड उसके बेसिस पे आपका स्पेशलाइजेशन डिफाइन होता है। बट एसपी जैन इज डिफरेंट इन दीज थिंग्स। इसमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू नीड टू डिसाइड योर स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग चूज करना होगा, एंड आपका फर्स्ट ईयर से ही आपका स्पेशलाइजेशन मेनली मार्केटिंग फोकस्ड होगा, आपके जो 2 years MBA होंगे। एंड ऑल्सो गाइज, इसमें इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज योर सब्जेक्ट आफ्टर एंटरिंग द कॉलेजेस। तो अगर किसी में आपको जैसा आप सोचते थे कि इंजीनियरिंग में हम भाई केमिकल लेके चल जाएंगे और 1 साल के बाद CS कर लेंगे, सो सॉरी टू से यू और सो सॉरी टू ब्रेक योर होप्स, यू कांट डू दिस इन एसपी जैन। Also guys, there's a bit of change this year. Usually SP Gen में लास्ट ईयर तक PGDM में आपको अपने 2 कोर्सेज चूज करने रहते थे, 2 स्पेशलाइजेशन। बट फ्रॉम दिस ईयर दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस PGDM BM। सो बेसिकली आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 आपका इंटरेस्ट के बेसिस पे PGDM, जैसे मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग चूज किया, एंड आप PGDM BM पे के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ बिजनेस मैनेजमेंट किनको चूज करना चाहिए? वेल, अगर आप वो हो जिन्होंने अभी तक अपने स्पेशलाइजेशन क्लियर नहीं किया है, एंड यू आर इन डाउट कि यार मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, देन आई वुड से कि आप अपना पहला प्रेफरेंस PGDM BM रखिए एंड सेकंड फॉर PGDM। एंड इन दोनों कोर्सेज में क्या कोई डिफरेंस है? सो इन शॉर्ट, नो। आई हैव ऑल्सो टॉक टू स्टूडेंट्स ऑफ एसपी जैन। उन्होंने बताया कि ये 2 कोर्सेज के साथ समर इंटर्नशिप के टाइम भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एंड दोनों कोर्सेज कोर कोर्सेज ही माने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। नाउ यू नीड टू चूज कि आपका रीज़न क्या था स्पेशलाइजेशन चूज करने का। इट कैन बी योर ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, एनीथिंग। बट अगर आप सिर्फ स्पेशल इंटरेस्ट चूज करेंगे तो आपको अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन करना होगा इन 50 वर्ड्स। नाउ जब ऑल्सो एसपी चैन में आपको बहुत सी जगह अपने चॉइसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर कुछ अचीवमेंट या वेरियस थिंग्स आपको डिफाइन करनी होगी। तो इन सब जगह पे आप ध्यान रखें few things. First, there should not be a single grammatical mistakes, because ये सिर्फ हर आंसर के मैक्सिमम वर्ड लिमिट 50 है। ऑल्दो फॉर्म फिलिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट उतने छोटे फॉर्म में ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड, लाइक वो काफ़ी मेजर रेड फ्लैग होगा आपके लिए डूइंग इंटरव्यू। सेकेंड, आपके पास, आई नो आपके पास चैट जीपीटी का एक्सेस है, आप वाई आई वॉन्ट टू फाइनेंस का 50 वर्ड्स में मस्त आंसर निकाल सकते हो, बट प्रोफेसर्स के लिए बहुत ईजी होता है वो चीज़ कॉपी कर पाना कि ये आपने नहीं लिखा, ये किसी AI प्रोग्राम या किसी कंप्यूटर या कहीं इंटरनेट से आपने कॉपी किया है। तो प्लीज़ अवॉइड इट।
थर्ड, अगर आप कुछ फ्रेंड्स मिलकर एसपीजन का फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज़ डोंट राइट द सेम आंसर्स। ये सब वेरियस सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉलेजेस को पता चल जाता है, तो ये सब आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू में। हाँ, अगर आपने कुछ अपना आंसर्स लिखे हैं, उसका ग्रामेटिकल चेक करवाना है, तो थ्रू ग्रामर और थ्रू फ्रेंड्स, या फिर कुछ उनको पैराप्रेज करना है, आप इन सब के लिए वेरियस सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट कॉपी इट फ्रॉम इंटरनेट, और डोंट कॉपी फ्रॉम समवन। ऑल्सो जो आपका स्पेशलाइज इंटरेस्ट का रीज़न रहेगा, इट शुड बी पर्सनल, और इसका एक सिंपल फ्लो होता है, क्योंकि एक तो इसमें से 50 वर्ड्स है, तो यू नीड टू मी शॉर्ट एंड क्रिस्प। आपका स्पेशल इंटरेस्ट इन दिस एरिया का आंसर कैसा होना चाहिए, तो इसमें 50 वर्ड्स है, तो बेसिकली आप 2 से 3 लाइन ही लिख सकते हैं। तो सिंपल वे कैन बी, आपने इसका इंटरेस्ट में कैसे स्टार्ट हुआ, एंड क्या आपने पर्सनल लेवल पे इस पर कुछ काम किया है क्या। जैसे कि अगर मैं बोल लूँ मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो आप बोल सकते हो कि मैंने कोविड के टाइम के बाद से, या फिर मुझे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैंने पर्सनली ये काम भी किया था अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस लेवल पे। इस बेसिस पे आप अपने स्पेशलाइजेशन का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो ये डिफाइन कर सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर इन दिस पार्ट। नाउ या पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बोलने हैं, जैसे नाम, ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड ऑल। इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, सो सॉरी, आपको अपना नाम उम खुद लिखना पड़ेगा। आफ्टर डेट फिर आपका इंटरनेट लोड होने में टाइम लगाएगा, इसमें भी सिर्फ एक काम कर सकते हो, वेट, or internet might get offended and start working pretty fast. Yeah. So academic details में अगर आप CBSE स्टूडेंट्स हो तो you need to choose CGPA. CGPA का यूजुअली कन्वर्सन फैक्टर फॉर CBSE इज 9.5, तो आपका CGPA इंटू 9.5 आपको कन्वर्सन फैक्टर में आप डालोगे तो वो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्सो ये बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि एग्जामिनेशन आईडी क्या है। सो आप अपना 12th और 12th का जब रिपोर्ट कार्ड देखोगे उसमें आपका रोल नंबर मेंशन होगा, वो आपकी एग्जामिनेशन आईडी है। इसमें यू कैन फिल योर 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, योर ग्रेजुएशन डिटेल्स। ऑल्सो ग्रेजुएशन डिटेल्स में एक चीज़ याद रखना है, जो कन्वर्सन फैक्टर होता है वो आपका कॉलेज आपको बताता है कि आपका कन्वर्सन फैक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी इंटू 10, लाइक इट्स अ 10 पॉइंट CGPA तो इंटू 10 है, और समथिंग लाइक दैट। एंड इसमें सो सॉरी टू से हम आपका कन्वर्सन फैक्टर नहीं बता सकते, या आपको अपने कॉलेज से ही पूछना होगा। एंड मेक श्योर कि आप इसका कोई रिटर्न प्रूफ रखें। जैसे लेट्स अज्यूम आपके 8 CGPA है 10 में, एंड आप उसको 80 लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि कॉलेज से एक कन्वर्सन फैक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें ये चीज़ मेंशन हो कि CGPA से परसेंटेज कैलकुलेट में हमारा कॉलेज ये फॉर्मूला यूज़ करता है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एकेडमिक ब्रेक्स। सो व्हाट इज़ एकेडमिक ब्रेक? एकेडमिक इज बेसिकली आपने एक साल कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद आपने जेई की सोचा कि आप मेरे को आईटी करनी है, आपने जेई की कोचिंग की, इसके कारण आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे थे। सो दिस पार्ट विल बी कंसिडर योर एकेडमिक ब्रेक। तो क्या अगर आपका एकेडमिक ब्रेक है तो आपको इसे हाइड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके रिपोर्ट कार्ड देख के ये चीज़ प्रोफेसर तुरंत समझ जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। सेकेंड, क्या एकेडमिक आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट करेगा? वेल नो। इंडिया में ये चीज़ प्रीटी कॉमन है, एकेडमिक ब्रेक्स। इट कैन बी आफ्टर 12th, या फिर आपने कैट के प्रिपरेशन के कारण किस टाइम कर रहे हो, तो ये प्रीटी कॉमन है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि आपका जो भी रीज़न है आप उसको अच्छे से क्लियर, शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लिखें। इट शुड बी एन ऑनेस्ट आंसर, पर्सनलाइज्ड आंसर, एंड आपको उस आंसर को पढ़ के लिखना चाहिए कि ओके इट वॉज द नीड ऑफ द आर, इसने किया, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो क्या आपको लगता है अगर आपका एकेडमिक ब्रेक होगा तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक ब्रेक से आपके एडमिशन होने या ना होने का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आपको जो एकेडमिक ब्रेक का रीज़न है उस पर अच्छे से रीज़न लिखना होगा, एंड मे बी ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे पैनलिस्ट इस पर डिस्कस भी करें। ऑल्सो आई फील कि ये ऐसी चीज़ है जो अब आपके हाथ में नहीं है, तो आप प्लीज़ इस पर ज़्यादा दिमाग लगा के परेशान मत होइए, आप बस अपने कैट पे भी फोकस कीजिए। या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आप जैसे CA हैं, CFA हैं, FRM है, या फिर आपने NISM सर्टिफिकेशन है, या फिर कोई भी ऐसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करने से आपके प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग की क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। तो इस पर अगर आपके पास कोई लीडरशिप सर्टिफिकेशन है, या फिर कुछ आपके पास ड्राइंग है, कोई गिटार सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल बेस्ड क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाती है।
बाकी हियर आई एम नॉट राइटिंग, सो सॉरी टू से, आई एम नॉट राइटिंग माई आंसर्स, क्योंकि मुझे डर है इंटरनेट से कोई कॉपी कर लेगा। ऑल्सो मेरे पास कोई ऐसे सर्टिफिकेशन है भी नहीं, तो मैं वहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं लिख पाता। बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ डू यू हैव इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस? सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट वर्किंग, आप यहाँ पे बस नो क्लिक करके ये पार्ट थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। एंड डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे अपने जॉब के डिजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, सैलरी एंड ऑल बतानी है इनको। करंटली फॉर सेविंग और टाइम आई एम स्किप क्लिकिंग ऑन नो, बट ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। नाउ कमिंग टू द अचीवमेंट पार्ट। सो आपके जो अचीवमेंट पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पीच एंड फॉर्म में। इसमें आपकी काफ़ी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज, लाइक आप अपनी क्लास में टॉप रैंक कर रहे, या फिर आपने कोई पेपर पब्लिश किया था अपने यूजी के सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पे, या फिर आपने कोई एकेडमिक फेस्ट में प्राइज जीता था। ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एकेडमिक अचीवमेंट है तो प्लीज यहाँ पे आलस में एक्सपर्ट को स्किप मत करना। मेक श्योर यू राइट दिस आंसर्स, बिकॉज ये सब काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू के टाइम। एट द सेम टाइम ऑल दिस थिंग्स हेल्प यू फॉर प्रोफाइल बेस्ड। अगर आपका कोई एकेडमिक अचीवमेंट है, एसपीजन वांट टू नो कि आप कितने वर्सेटाइल हैं, लाइक आप किस किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चेस, इस पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट आई हैड, the proficiency I am having, any award I want in the activity, and किस लेवल तक मैं खेला हूँ। एंड आई नीड टू डिफाइन इट इन 25 वर्ड्स। तो बेसिकली 1 से 2 लाइन के अंदर आपको अपनी एक्टिविटी डिफाइन करनी है। आपने अगर डांस किया है, इफ़ यू आर इनटू सिंगिंग और यू आर ड्राइंग, देन प्लीज राइट इट। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग में, एंड काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जनाती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। सेकेंड ऑफ ऑल, जो चीज़ में अगर आप लिख रहे हो कि आपने प्राइज जीती है, तो यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रूफ ऑफ दैट, क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अवार्ड लाइंग इन दिस वन। सेकेंड, इसमें यू नीड टू बी मेक श्योर कि आप जो लिख रहे हो वो आपके हिसाब से सही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेस लिखा है एंड आई फील आई एम हैविंग अ मीडियम इंटरेस्ट इन दिस, तो उस हिसाब से कीप लेट इट बी मीडियम ओनली। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए या फिर ज़्यादा अच्छा साउंड करने के लिए प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन समथिंग लाइक हाई एंड और लो इफ इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप, इफ़ यू आर समवन हु इज टू पैशनेट अबाउट क्रिकेट, तो देन मेंशन इट दैट यू आर हैविंग वेरी हाई इंटरेस्ट, बट इफ इट्स नॉट, देन प्लीज लेट इट बी लोअर मीडियम ओनली। अदर देन दैट, अगर आपने उसको कहीं रिप्रेजेंट किया है, किस लेवल पे रिप्रेजेंट किया, फिर आपने कोई प्राइज जीता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इट। जैसे कि हियर यू नीड टू पुट इन अ डिस्क्रिप्शन, तो in the description part you can put it in a way that I was a part of the chess team of our university which finished in this position at this thing. ऐसे करके in a line you can explain what you did and what was your role. Now the next part is overall rating. So ये थोड़ा tricky part है। इस पे आपको अपने आप को रेट करना है, एंड यू नीड टू डिसाइड बाय योर ओन कि आप कितने वर्सेटाइल हो। एंड यूजुअली वी ह्यूमंस आर थोड़ा बाइस्ड टुवर्ड्स आवर सेल्फ जजमेंट। तो इसको थोड़ा क्वान्टिफाई करने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग गोइंग टू डू इज कि हर इंटरेस्ट में लो, मीडियम, हाई 3 है। सो लेट्स से कि मैं लो को 1 मार्क्स देता हूँ, मीडियम को 2, हाई को 3, एंड अगर इनमें से कोई नहीं है तो 0। अगर आफ्टर डूइंग फिलिंग ऑल दिस 5 मेरा ओवरऑल स्कोर 12 प्लस है, तो आई विल बी कंसिडर माई सेल्फ एज आउटस्टैंडिंग। अगर 10 प्लस है तो वेरी गुड, अगर 7 प्लस है तो गुड, एंड बिलो 7 है तो एवरेज। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिल माई वर्सेटाइल रेटिंग। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब फॉर्म में कंपलसरी पार्ट नहीं है, बट मेक श्योर कि आप ये सब फिल करें, बिकॉज एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड मैनी टाइम्स इन दिस वीडियो ओनली, कि ये सब आपके प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग में भी हेल्प करेगी, एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल दिस थिंग्स गिव्स अ कन्वर्सेशन पॉइंट्स टू द प्रोफेसर्स। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए उस सिचुएशन में। नाउ प्रोफेशनल लेवल में आप लिख सकते हैं कि आपने अपने ऑफिस के लिए क्या किया था। एग्जाम्पल, आपने ऑफिस में कुछ इनिशिएटिव लिया हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, या फिर टीम लीड की हो, वेरियस थिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यू हैवंट जॉइंड अ जॉब, तो प्रोफेशनल पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, बट पर्सनल पार्ट इज ओपन टू एवरीवन। नाउ पर्सनल पार्ट में आप ध्यान रखें, जैसे अगर आपने अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाया, या फिर आप
घर के लिए सामान लाए हैं, तो ये सब बहुत अच्छा काम है, पर ये सब टाइप की चीज़ें आप यहाँ नहीं लिख सकते। पर्सनल में यू नीड टू राइट समथिंग थ्रू विच सोसाइटी हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्लब इस्टेब्लिश किया हो अपनी सोसाइटी के लिए, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो अपनी सोसाइटी के लिए, थिंग्स लाइक दैट। ना इन्फॉर्मेशन सोर्स, इसमें आप लिख सकते हैं आपको कैसे पता चला एसपी जैन के बारे में, एंड फिर आपको थोड़ा देर वेट करना है क्योंकि साइट फिर लोड नहीं होगी। कभी कभी वेटिंग टाइम ज़्यादा भी हो सकता है एंड एडिटर माइट स्किप दिस पार्ट, बट इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स में आपको मेंशन करना है कि आप किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। आप में से ज़्यादा कुछ लोग पूछे यार मैंने तो एनमेट के फॉर्म में भी देखा है एसपी जैन के लिए, तो एंड यहाँ पे एनमेट क्यों नहीं मेंशन है। सो एसपी जैन का एक और कोर्स है जीएमपी, उसमें एनमेट के लिए थ्रू अप्लाई होता है, बट इन इट्स पीजीडीएम एंड पीजीडीएम इन बिजनेस मैनेजमेंट आप सिर्फ कैट एंड जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको अपना कैट रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, रिजल्ट स्टेटस में अवेटेड, एंड आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी सेम है या डिफरेंट। एंड द फाइनल पार्ट इज कैट ओवरऑल स्कोर्स परसेंटाइल एंड ऑल। सो इसमें आपको कुछ टेंशन लेनी या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एज फॉर नाउ स्किप दिस पार्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, बिकॉज एसपी जन को पता है अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, एंड आपका जब जनवरी में कैट का रिजल्ट आएगा उसके बाद एसपी जैन अपना पोर्टल फिर ओपन करता है, उस टाइम यू कैन फिल योर स्कोर योर परसेंटाइल। सो ये डिक्लेरेशन पार्ट है, इस पर आपको क्लिक करके अपना फीस पे करनी है विच इज़ 3000। आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर एसपी जैन, आप अपने कैट पे फोकस करें। जब कैट रिजल्ट के बाद पोर्टल अपडेट होगा तो उस समय अपना स्कोर अपडेट कर सकते हैं। अदर देन दैट आई होप इससे आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई हो, एंड इसके अलावा आप किसी कॉलेज का फॉर्म फिलिंग देखना चाहते हैं, मेंशन इट इन कमेंट। थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।